ना? हाँ नहीं दिखेगा। मैं खड़ी हूँ इसलिए दिख रहा, मैं बैठा हूँ नहीं दिखेगी। सही कह रही हो। फिर ना को नहीं दिखूंगी। तो पीछे चल जाना, कि लंबी है ये वर्ब्स, ठीक है? वर्ब्स कॉपी में लिखो, सुबह वाले भी लिखो, शाम वाले भी लिखो। और देखो मुझे इसके नीचे लिखने को बोला है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगी, ये शायद उसमें आएगा नहीं इसके ऊपर। तो टॉपिक तो देख लो वर्ब्स है, अब मैं इसके नीचे लिखूं। तो गिर जाएगा, फोन गिर जाएगा। इसका फोन लगा दो और इसको उठा दो, सौरभ के फोन से रिकॉर्ड करो। देखो सही दोस्त कहीं का मैं आपका फोन गिर जाए तो क्या कर रहा है? Verbs, ओके? लिखो लिखो, प्रमीला प्लीज तुम लोग लिखो verbs, ओके? क्रियाएं किन्हें कहते हैं? हम बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूल में। क्रियाएं किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना व होना पाया जाए। करना अलग तरह की क्रियाएं होती है और होना अलग तरह की क्रियाएं होती है। अंडरस्टूड? अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो इसमें जो क्रिया है ये होना दर्शा रहा है। मैं घर पे आराम से लेटी हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, पर मैं कहती हूँ आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। भले उस समय जब मैं कह रही हूँ आई एम अ टीचर, उस समय मैं टीचर वाला कोई भी काम नहीं कर रही, है ना? मैं तो आराम से लेटी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ, बट आई एम अ टीचर। मेरा टीचर होना पाया जा रहा है, करना नहीं पाया जा रहा, होना पाया जा रहा है। तो एक प्रकार की क्रियाएं वो होती हैं जो कि होना दर्शाती। आज बहुत गर्मी है, गर्मी होना पाया जा रहा है, होना, है ना? एक तो ये है। और अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं कहूँ आई टीच इंग्लिश या आई एम टीचिंग इंग्लिश, अगर मैं यूं कर दूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाना काम है ना? एक्शन है, ये दूसरे तरह की क्रिया है। तो हिंदी में जो हम कहते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, एक्चुअली किसी कार्य का करना और किसी स्थिति का होना, इन दोनों को हम क्रियाओं की गिनती में लेते हैं। और इसलिए इंग्लिश में आप जो वर्ब्स देखोगे वो कौन से वर्ब्स हैं? आप 3 श्रेणियों के वर्ब्स को देखोगे। आपकी पहली कैटेगरी है, इसको मैं मिटा रही हूँ, वर्ब्स की आपकी पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फुल वर्ब्स, FULL, फुल वर्ब्स, फुल वर्ब्स, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये सारा, ये मुख्य क्रिया एक्शन दिखाता है, करना दर्शाता है, करना दर्शाता है, ओके? इसको हम फुल वर्ब्स का नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स। ये स्पेलिंग देखो, PL मुख्य, प्रिंसिपल, वो PL तो सिद्धांत होता है, PAL छोटी छोटी चीज पे ध्यान दो, वहां जो
एक सेंटेंस देते हैं ना जिसके 4 भाग होते हैं और एक में गलती होती है, उसमें अगर उनको देना होगा तो स्पेलिंग गड़बड़ कर देंगे और आपको वो नोटिस में आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। PL प्रिंसिपल, मुख्य, तुम्हारे स्कूल्स में प्रिंसिपल होते हैं और PLE किसी चीज का सूत्र या सिद्धांत, वो PLE है। तो ये जो फुल वर्ब्स हैं ये मुख्य क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं, इन्हीं को हम फुल वर्ब्स कहते हैं और इन्हीं को हम मेन वर्ब्स कहते हैं। ये आपके मेन वर्ब्स हैं। इनकी खासियत ये है कि ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन दर्शाते हैं। ये आपका पहला है, अंडरस्टूड। अब दूसरा प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स, ये दूसरी श्रेणी है। ये जो प्राइमरी वर्ब्स हैं इनमें 3 हैं, बी, डू, हैव और इनके 11 फॉर्म्स, और इनके 11 फॉर्म्स। अभी हम देखेंगे कौन से होते हैं वो 11 फॉर्म्स। पहले तो मोटा मोटा समझो, ये है आपका फुल वर्ब्स। इन वर्ब्स की खासियत ये है कि ये हमेशा हमेशा मेन वर्ब्स का काम करते हैं, हमेशा मेन वर्ब्स का काम करेंगे, ठीक है। ये जो आपका दूसरा है प्राइमरी वर्ब्स, इसमें ये 3 है, बी, डू, हैव, और इनके फिर 11 फॉर्म्स हैं, हाँ? और इन 11 की खासियत ये है कि ये कभी कभी मेन वर्ब्स जैसा काम करते हैं और कभी कभी ये होना या इस तरीके के, या तो मेन वर्ब्स का काम करेंगे या ये हो गया मतलब उसको हो गया। तो अब देखो 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स। यहां देखो वर्ब्स के 3 कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी है आपका मेन वर्ब्स, और ये मेन वर्ब्स या जिनको हम फुल वर्ब्स कहते हैं या जिनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब का ही काम करते हैं, कभी भी सहायक क्रिया का काम नहीं करते। अभी हम समझेंगे सहायक क्रिया का काम क्या होता है। ये जो है ऑलवेज मेन वर्ब्स, ये इनकी खासियत है, समझ में आई। अब ये जो है आपका प्राइमरी वर्ब्स, ये आपके कभी तो इसके तो 11 फॉर्म है, ये तो 3 है, बी, डू, हैव, और इनके 11 फॉर्म है, इज, हैव, आर, वाज, वर। ये तो बी के फॉर्म है, बी के फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर। फिर डू, डज, डिड, डू के फॉर्म है बी, डू, और हैव का है हैज, हैव, हैड। और एक बात याद रखो, मूल जो वर्ब है ना वो ये है, हैज नहीं है। जो बेसिक वर्ब है आपका वो हैव है, ना कि हैज। ये बात समझ में आई कैसे? क्योंकि ये हैव ही बेसिक वर्ब है, और इसको जैसे अपन इंग्लिश में आई राइट, यू राइट, शी राइट्स, एस लगाते हैं ना, आई गो, यू गो, ही गोज, ES लगाया, O पे एंड हुआ तो E लगाया, और फिर S तो लगना ही है। उसी तरह से I have, you have और he के साथ हम has लगाते हैं। जैसे go के साथ goes लगाते हैं, right के साथ rights लगाते हैं, वैसे have के लिए हम has लगाते हैं। तो मूल वर्ब तो have है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने उसको has बनाया है, इसलिए मूल वर्ब be to has नहीं है, be to have। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, थ्योरी में पकड़ लेंगे तुम्हें। The 3 primary verbs are be, do, has, be, do, have, be, did, have। 4 ऑप्शन दे देंगे, ये ही 3 है, be, do और have, ये आपके 3 है प्राइमरी, और इनके ये 11 फॉर्म्स हैं। और इनकी खासियत ये है कि कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करते हैं। मेन वर्ब का मतलब
अकेले इनके दम पर, इनमें से कोई सा भी अकेले इनके दम पर पूरा वाक्य खड़ा हो जाता है, दूसरे कोई वर्ब की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे। सबसे पहले इज है ना, ही इज टायर्ड, थका हुआ है, ही इज अ टीचर, he is a doctor, he is hungry, he is angry, this is a ball। अब इनमें केवल एक is ही, क्रिया के नाम पर केवल is आ रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मुख्य क्रिया इसके अलावा कोई है ही नहीं, जो है यही है। And I am happy, I am a teacher, and इस वाक्य में इसके अलावा और कोई क्रिया भी तो नहीं है, जो है यही है। ऐसे में ये मुख्य क्रिया बनकर आ रहा है। सहायक क्रिया तो तब होता है भाई एक बैंक में मैनेजर है, तब जाकर एक असिस्टेंट मैनेजर है ना, पहले तो मैनेजर है, उसके नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर है। उसी तरह से एक मेन वर्ब होगा तो ही हेल्पिंग वर्ब होगा, पर जिस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है वो तो हर हाल में मेन वर्ब ही है। आई एम हैप्पी। फिर तीसरा आर, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर हैप्पी, है ना, जो भी यू आर के साथ कुछ भी लगाओ, दे आर है ना, दे आर हैप्पी, दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, व्हाटएवर, एक यही वर्ब है। उसी तरीके से वॉज और वर, ही वॉज, भाई वो आरएएस ऑफिसर बनने से पहले वो क्या था, वो एक इंजीनियर था, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज, क्रिया के नाम पर केवल ये। बहुवचन वर, दे वर, और इसमें कुछ भी लगा दो, एंग्री, हंग्री, टॉल, शॉर्ट, फैट, कुछ भी लगाओ, डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, कुछ भी लगाओ, यहाँ आ सकता है। ये सारी चीजें मुख्य क्रिया बनकर आ रही हैं। मुख्य क्रिया इसलिए कि इनके अलावा वाक्य में दूसरा कोई क्रिया है ही नहीं, जो है यही है, इसलिए ये मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं। इनके बलबूते पर पूरा सेंटेंस खड़ा है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता। एक बार करता नहीं हो चल सकता है। मैं तुम्हें कह सकती हूँ सिट, अब इसमें कहीं यू वगैरह है ही नहीं, सिर्फ एक क्रिया है सिट, गो के दम पर वाक्य है, यू तो है ही नहीं, एक क्रिया के दम पर वाक्य खड़ा है। क्रिया के दम पर वाक्य खड़ा होता है। तुम लोग अभी फ्रेजेस पढ़ोगे, है ना, फ्रेज इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें क्रिया ही नहीं होता। अगर उसमें क्रिया हो जाए तो वो वाक्य कहलाने लग जाएगा। एक वर्ब के अभाव से शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहला पा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया ही नहीं है। और उन शब्दों के समूह में आप एक क्रिया फिट कर दो, लो अब वो फ्रेज नहीं रहा। फ्रेज होता है शब्दों का समूह, क्योंकि उसमें क्रिया आ गया, अब वो वाक्य कहलाने लग गया, उसका प्रमोशन हो गया, वो वाक्य कहलाने लग गया। तो वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेंटेंस का, ठीक है। और ये देखो, ये 11 के 11 अकेले अपने दम पर वाक्य को खड़ा कर सकते हैं। अब जैसे देवर अपन डॉक्टर्स लिख देते हैं थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए, कुछ भी जो मन में आए, है ना। वॉज वर, डू, आई डू माई वर्क। अब माई वर्क तो संज्ञा है, ये पूरा, ये है डू आपका वर्ब। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, he did his work. She does her work. You does did. एक इसी के दम पर पूरा वाक्य खड़ा है और कोई क्रिया है ही नहीं। उसी तरह से has, have, had, I have a headache. Headache तो संज्ञा है।
आई हैव कॉफी, कॉफी तो संज्ञा है, हैव क्रिया है। एक हैव के दम पर आई हैव कॉफी वाला वाक्य खड़ा है। आई हैव हेडेक, मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, हैव केवल एक हैव के दम पर। उसी तरह से हैज, शी हैज 3 सिस्टर्स, शी हैज और कुछ भी, शी हैज मेनी फ्रेंड्स। एक हैज के दम पर वाक्य खड़ा है। हैड, वी हैड, जब हम दिल्ली रहते थे ना, हमारे कई फैमिली फ्रेंड्स थे, वी हैड मेनी फ्रेंड्स। हैड, अकेला हैड ही वाक्य में क्रिया है। ऐसे में मैं रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करती हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट, केवल हैव के दम पर वाक्य खड़ा है ना। ऐसे वाक्यों में ये जो बी टू हैव है, ये मेन वर्ब्स बनकर आए हैं, इनके 11 फॉर्म्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सहायक क्रिया बनकर कब आते हैं। अपन ने यहाँ लिखा है समटाइम्स मेन वर्ब्स, और अपन ने देख लिया मेन वर्ब्स, एंड एट अदर टाइम्स, बाकी समय। अच्छा, कभी कभी मेन वर्ब्स बनकर आते हैं, बाकी समय एट अदर टाइम्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इंग्लिश का शब्द ऑक्सिलियरी का मतलब सहायक, सहायक। अब सपोज मैं ये करूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, या आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, तो इसमें मुख्य क्रिया तो पढ़ाने का काम है, ये आपका मेन वर्ब बन गया। और ये जो है इसकी मदद कर रहा है, एम टीचिंग। कैसे मदद कर रहा है? ये बता रहा है कि ये काम जो है, टीचिंग का काम अभी चल रहा है या चल रहा था। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग, और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं पढ़ाती थी, पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग। तो ये जो है ये आपकी फिर सहायक क्रियाएं बन गई, और ये और तरह का इंफॉर्मेशन देती है। काम कब हुआ, अभी हो रहा है क्या, अतीत में हुआ क्या, अतीत में चल रहा था क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन ये देती है जब ये सहायक क्रिया बनकर आती है। और ये किसी न किसी मुख्य क्रिया के साथ ही आएगी। आई एम टीचिंग, ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। इज, फिर गोइंग मेन वर्ब आएगा, कुछ ना कुछ मेन वर्ब आएगा। जब वाक्य में कोई मेन वर्ब आए तो उसके साथ आए हुए ये 11 फॉर्म्स में से कोई सा भी आए, ये लोग फिर ऑक्सिलियरी कहलाने लग जाते हैं। ये ऑक्सिलियरी तब कहलाते हैं जब वाक्य में इनके साथ कोई ना कोई मुख्य क्रिया हो रहा है। जैसे ही इज गोइंग होम, दे आर वॉचिंग अ फिल्म, वे लोग बैठकर पिक्चर देख रहे हैं, आर वॉचिंग। कल नहीं देख रहे थे, अभी देख रहे हैं, आर वॉचिंग। वॉचिंग मेन वर्ब है और आर आपका ऑक्सिलरी हो गया। तो ये जो बी टू हैव है, इन्हें हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं, और इनकी खासियत ये है ये कि ये कभी कभी तो मेन वर्ब्स बनकर आते हैं, पर अधिकतर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बनकर आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स बनकर आएंगे तो इनमें से एक आएगा प्लस एक न एक मुख्य क्रिया आएगा। क्लियर? आप तुम घर जाके 3-3, 4-4 सेंटेंसेस कोशिश करो। ये 11 फॉर्म्स मैंने आपको दे दी, और मैंने ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इनके बेसिस पर आज ही घर जाकर इन 11 फॉर्म्स को आप मेन वर्ब की तरह भी, बल्कि आप भी कराते हैं, दोनों घर पे कुछ भी करते हैं, इसको है ना, 11 को तो मेन वर्ब्स की तरह यूज करो और 11 को ही ऑक्सिलरी की तरह यूज करो, तो अभी पक्का हो जाएगा। ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये दूसरा है। अब तीसरा कैटेगरी, हमने एक तो देखा फुल वर्ब्स और उसकी खासियत देखी ऑलवेज मेन वर्ब्स। हमने देखा सेकंड प्राइमरी वर्ब्स, और इसकी खासियत देखी तो रंग बदल लेते हैं, कभी यूं लुढ़क जाते हैं, कभी यूं लुढ़क जाते हैं, कभी मेन वर्ब्स बन जाते हैं, कभी ऑक्सिलरी बन जाते हैं। और अब हम तीसरे कैटेगरी पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडल, और इनका पूरा नाम है, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, ये मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, और अपन इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज।
modal auxiliaries, ठीक है। और ये कितने हैं? ये हैं 10 + 3, ये तो 11 है। ये अपन ने देखा प्राइमरी वर्ब्स B2 हैव के 11 फॉर्म्स है और इनके मॉडल्स के 10 + 3 है। 10 अलग है, 3 अलग है। ये जो है ये शुद्ध है मॉडल्स, शुद्ध मॉडल्स ये हैं, ये 10। कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, will, would, shall, should और एक और ought to, जो कि ought हमेशा इसके साथ क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आ गया आपके पास। ये 10 आपके शुद्ध मॉडल्स हैं। अंडरस्टूड? इन 10 को ही हम एक्चुअली मॉडल्स कहते हैं। होने को एक्चुअली 10 + 3 होते हैं, पर जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम इन 10 की बात कर रहे होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा ऑलवेज ऑक्सिलियरीज, ये हमेशा ऑक्सिलियरीज होते हैं। ये सारे आपके ऑल द टाइम ऑक्सिलियरीज है। ये 10 आपके हमेशा ऑक्सिलियरी, जिसका मतलब है आप कभी भी अकेले कैन से किसी, जैसे अपन ने बनाया था आई एम अ टीचर, हाँ, आप इसको बना ही नहीं पाओगे बगैर एक क्रिया को यूज करें। आई कैन गो, आई कैन सिंग, सिंग क्रिया तो आई, मेन क्रिया तो आई, ये सहायक हो गया ना। ही कुड डांस, डांस क्रिया तो आया, कुड आपका सहायक बनकर आया। उसी तरह से में, शी मे कम मेन क्रिया है, मे आपका ऑक्सिलरी रहेगा। इस तरीके से माइट, वी माइट को कल मिलने वालों की लड़की की शादी, वी माइट को, वैसे बहुत ज्यादा मन तो नहीं जाने का, बट चलो वी माइट को, क्या पता चलेगी जाएंगे, माइट है ना। तो वो माइट और वो आपका मेन वर्ब आ रहा है, इसलिए उसी तरह से मस्ट, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, तो स्टडी तो क्रिया है ना। मस्ट आपका ऑक्सिलरी बनकर आया है। विल 100% आएगी वो, शी विल कम, तो विल जो है, शी विल कम सुन के तो मजे आएंगे, पता नहीं कौन आने वाली है। शी विल कम, शीला आएगी, शीला। अपन ने उसको इतना याद किया सारे एक्सरसाइजेज में, जाने कौन है शीला, कहाँ बैठी हो, कोई किया अभी, शालिनी, शीला पता नहीं कौन है, शालिनी भी जाने कौन है, हर सेक्टर में शालिनी लगाते हैं, शालिनी। चलो, तो ये तुम्हारा विल, शी विल कम, तो कम मेन क्रिया और विल आपका ऑक्सिलरी हो गया। वुड, तो जब देखो टीवी देखता रहता था अतीत में, he would watch TV every day, would watch, है ना, इस तरीके से। फिर shall, should, I shall speak to the principal, ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, I shall speak, you should study, तुम्हें अपने बाइक को लॉक करके रखना चाहिए, you should lock your bike, should सदा। ought to, नैतिक कर्तव्य, ought to, है ना, you ought to respect your parents, you ought to pay taxes, ये सारी चीजें नैतिक कर्तव्य, ये हमेशा किसी मुख्य क्रिया के साथ ही आएंगे।
अकेले नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो इन 10 का हिसाब किताब हो गया। अब ये है 3, अभी अपन देखेंगे, है ना, इनको अभी देखेंगे, पर इसको देखने से पहले एक बात तुम समझ लो कि इसकी खासियत थी ऑलवेज मेन वर्ब, इसकी खासियत थी कभी मेन वर्ब्स और कभी ऑक्सिलरीज, और तुम लोग कभी एक्सरसाइज करोगे उसका कम से कम एक सेंटेंस ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीसरा जो है उसमें ये 10 शुद्ध मॉडल्स हैं, तो ये 3 क्या है, ये वो रंग बदल लेते हैं, ये कभी मेन वर्ब बनकर आ जाते हैं और कभी ऑक्सिलरी बनकर आते हैं, ठीक है। बट फिर भी जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो हम इन 10 की बात कर रहे होते हैं। ऑक्सिलरीज की संख्या इंग्लिश में 24 है। ऑक्सिलरीज की संख्या इंग्लिश में 24 है। कैसे है? ये 11, ये 11 और ये 13, 13 + 11 24। तो इंग्लिश में ऑक्सिलरीज की संख्या 24 है, जिनमें 11 तो वी डू हैव है, और ये सारी ऑक्सिलरीज का काम कर सकते हैं, किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आ सकते हैं, भले ही खुद ही मेन वर्ब बनकर भी आ सकते हैं, पर जब ये ऑक्सिलरीज कहलाते हैं तो ये किसी न किसी मेन वर्ब के साथ ही आते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सिलरी कहते हैं। संख्या में 11, और ये मॉडल्स 10 + 3 और ये 13 + 11 आपके 24 हो गए। ये क्लियर हो गया? अब हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करके एक्सरसाइज करके फिर समझें कि वो मॉडल्स का क्या हिसाब किताब है 3 का। पहले इसको कर लो, नहीं तो बैठेगा नहीं, क्योंकि कल मुझे तुम्हें लिंक वगैरह कराना है, तो उसको बंद कर दो।